tell you all the needed. So this is the reading wrap up for the month of May. I have read 3 books. पहली किताब जो थी मैं ममता कालिया की बेटी इलाहाबाद थी, जिसका मैंने फुल डिटेल रिव्यू भी डाला हुआ है। इसके अलावा मैंने देवदत्त पटनायक की Sharp and illustration based retelling of all the myths in Krishna and its different versions which we have read from multiple sources. And apart from it, I read this book also. So because I have not made a book review of this book, so I'm going to review this book in this video itself. This is a very short book. Its author Sachidanand Joshi. I don't know if it is clear or not. Who is a prominent name in the field of journalism as well as cultural propagation and promotion. सो इस बुक के बारे में मैं बात करूँ तो ये बुक काफ़ी हल्की है, हल्की इन द टेंस ऐसे कि इस इन द सेंस कि इसमें कोई गहरे विषय नहीं है, लेकिन हाँ हल्के फुल्के अंदाज में गहरे विषय को छेड़ा जरूर गया है। इसके अलावा ये बुक इस मायने में भी खास है कि ये बहुत पतली और छोटी सी किताब है। इसमें मुश्किल 100-150 पन्ने हैं, बल्कि एक्जैक्टली तो 135 पेजेस हैं, जो कि इसे एक बहुत बढ़िया किताब बनाती है अगर आप रीडिंग से आपसे गुजर रहे हैं। तो अगर आप व्यस्त जीवन की व्यस्तता के कारण में इतना समय नहीं दे पाते, बड़ी बड़ी गंभीर किताबें पढ़े तो इन्हें पढ़ सकते हैं। इस किताब में जिसका नाम है जिंदगी का बोनस, जिसे प्रभात प्रकाश ने प्रकाशित किया है, इस किताब में 21 कहानियां हैं और यह सारी ही कहानियां अलग अलग विषयों से ताल्लुक रखती हैं। इसमें सच्चिदानंद जोशी ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर ये कहानियां लिखी हैं। कभी किसी दोस्त से मुलाकात, कभी रेल में किसी दौरान किसी मुसाफिर से भेंट होने पर उन्हें कैसा अनुभव। इसके अलावा दिवाली के दौरान आग लगने पर किसी की छोटी सी मदद उसकी जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इस तरह से खूब अलग अलग एक्सपीरियंसेस की इसमें कहानियां हैं। यह खास बात यह है कि ये कहानियां कोविड काल के दौरान लिखी गई थी। जब दुनिया थम सी गई तो लेखक ने उसी समय का एक अच्छा उपयोग करते हुए यह रचना सृजित की और नए रीडर्स के लिए जो कि इंस्पायर करते हैं राइटर बनने का, उनके लिए खास हो सकती है, क्योंकि पढ़ते हुए आपको ऐसा लगता है अच्छा हाँ हमारे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो अरे वाह इतने छोटे से मैं साधारण से अनुभव को कितने अच्छे से इन्होंने कहानी में पिरो दिया। तो एक रीडर को, एक पाठक को और या फिर जो लेखन की दुनिया में कदम रखना चाहता है उसके लिए किताब एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है, आइडिया देती है कि कैसे लिखने की शुरुआत की जा सकती है। तो इस प्रकार ये अच्छी किताब है। अगर आप नए रीडर हैं, अगर आप पढ़ने की आदत डाल रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये टुकड़ों में बटी हुई मतलब की कहानियों में बटी है, तो पढ़ने में आसानी रहेगी, भाषा भी सरल है, अलग अलग अनुभव है इसमें, तो दिलचस्पी भी बनी रहेगी और अगर रीडिंग से गुजर गए तो जल्दी खत्म कर पाएगी। तो यही है मेरा बुक रिव्यू और आशा है आपको पसंद आएगा। और ये किताब 100-150 रुपए की है, तो महंगी भी नहीं है, आप इसे कर सकते। और यही था मेरा रिव्यू / मेरी रीडिंग रैप अप। थैंक यू, हैप्पी रीडिंग।